Assalamu alaikum, dear students. Hope all you are doing well at your homes. Today we are again here with the topic from science subject class 7th, respiration in plants. Let's start. बच्चों, इससे पहले भी रेस्पिरेशन के हवाले से मैंने आपको दो तीन जो आपके सामने मैंने क्लास अपने डिलीवर किए, उनमें मैंने आपको ह्यूमन्स के बारे में उनका कौन सा मैकेनिज़्म है, उसके बाद मैंने आपको एनिमल्स के बारे में उनमें कौन सा मैकेनिज़्म है ब्रीदिंग के हवाले से, रेस्पिरेशन के हवाले से। आज हम अब प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने बच्चों आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए कि कैसे होता है इनहेलेशन एंड एक्सलेशन इन प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन है। देखो ऊपर से जो इसके लीव्स है वहाँ से इंटर होता है ऑक्सीजन, फिर एक्सेल हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह थ्रू रूट्स भी यही प्रोसेस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेलेशन भी और एक्सहेलेशन भी। अब मैं एक और डायग्राम आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये भी इसी रेस्पिरेशन के हवाले से जो प्लांट्स में है। ये देखिए आप, थ्रू लीव्स ऑक्सीजन, इनहेलेशन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, exhalation, inhalation or exhalation. Glucose is used up during cellular respiration to provide the plant with energy. चलो बच्चा, अब हम आगे बढ़ते हैं। Respiration in plants. All living organisms, including plants, receive their energy required for their survival फ्रॉम ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है पहले भी। आज हम फिर दोबारा जो अब प्लांट्स में ये जो भी हमारे पास जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनमें से हमारे प्लांट्स भी है, रिसीव देयर एनर्जी, क्योंकि इनको भी ज़रूरत है अपनी ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, इनको भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये कहाँ से कैसे हासिल करते हैं? फॉर देयर सर्वाइवल फ्रॉम ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रेस्पिरेशन। यही जो रेस्पिरेशन है, जो ब्रेक डाउन फूड करता है, इसी यही इनमें भी इसी तरह प्लांट्स में भी होता है, लेकिन थोड़ा इनका मैकेनिज्म अलग है एज कंपेयर टू ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डियर स्टूडेंट्स। रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस which is defined as the movement of air between the external environment and the cell tissues of a living species. In this process, oxygen gas is inhaled in and carbon dioxide gas is exhaled out. It is referred to as a metabolic process, as an organism obtains energy by oxidizing nutrients and releasing waste products. ये मैंने बच्चों पहले भी आप समझाया है। अब हम डियर स्टूडेंट्स से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर हमारे जहन में क्वेश्चन रेज हुआ है, डू प्लांट्स ब्रीथ? यस, एनिमल्स लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमन्स, प्लांट्स आल्सो ब्रीथ। जैसे हम इन ह्यूमन्स है या एनिमल्स है, जैसे वो ब्रीथिंग करते हैं, सेम इज द केस विद द प्लांट्स। Plants do require energy for respiration, which in return give out carbon dioxide. ये आपको पता है कि प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनमें भी रेस्पिरेशन होती है। रिटर्न में कार्बन डाइऑक्साइड वो दे पाते हैं। Unlike animals and humans, plants do have any specialized structure of gaseous exchange, but they have stomata present in leaves. ये बच्चों आपने छठी जमात में भी पढ़ा होगा कि इनका जो मैकेनिज़्म है हमारी तरह नहीं है। जैसे हमारे लंग्स है या बाकी जो हमारे या जैसे मैंने आपको एनिमल्स के बारे में, कहीं में स्किन्स के थ्रू होता है, तो कहीं में गिल्स के थ्रू होता है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं
इनका एक जो लीव्स होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, आपने लीव्स में जो प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, एंड लेंटिसिल्स, और जो लेंटिसिल्स प्रेजेंट इन स्टेमस होते हैं। लेंटिसिल्स मीन्स जो वन ऑफ द मैनी पोर्स ऑन स्टेमस, जो स्टेमस में छोटे से पोर्स होते हैं, और स्टोमेटा जो लीव्स में पोर्स होते हैं, विच आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इन्हीं के दरमियान जो एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है कंपेयर टू एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। अब आपको समझ आया होगा कि इनका मैकेनिज़्म कैसा है। ये थ्रो लीव्स और जो स्टेमस होते हैं जिन्हें हम लेंटिसिल्स के स्टेमस में होते हैं, और पोर्स जो होते हैं वो लीव्स में होते हैं। प्लांट एंड ह्यूमन्स, प्लांट रूट्स स्टेमस एंड लीव्स रेस्पायर एट ए वेरी लो रेट। बट कि ये जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, या जो स्टेमस होते हैं, या जो लीव्स होते हैं, इनकी रेस्पिरेशन रेट है बिल्कुल, उनकी रेस्पिरेशन एज कंपेयर टू ह्यूमन्स एंड अदर्स, इट इज़ लो। It is important to note that here that respiration is not equal to breathing. अब हमें यहाँ ये समझना चाहिए कि ये जो रेस्पिरेशन है इज़ नॉट इक्वल टू ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग के इक्वल नहीं है। ब्रीदिंग इज़ जस्ट ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो है इट इज़ ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, जो दोनों में, चाहे ह्यूमन्स में या एनिमल्स में टेक प्लेस करती। प्लांट्स रेस्पिरेशन थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन। अब जो प्लांट्स है ये थ्रू आउट जो लाइफ इनका होता है, लाइफ स्पैन जो होता है, एज प्लांट सेल्स रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल की। क्योंकि क्या वजह है, जो प्लांट सेल हैं उनको भी एनर्जी की ज़रूरत है फॉर सर्वाइवल। बट प्लांट्स डू नॉट ब्रीथ एज ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। अब इनका जो प्लांट्स का जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है वो जैसे हमारे जैसा नहीं है, जो हमारे एनिमल्स उन जैसा है। दे ब्रीथ थ्रू द पोर्स कॉल्ड सेल्यूलर। अब उनके जो पोर्स होते हैं, दे ब्रीथ, अब जो दे ब्रीथ थ्रू द पोर्स कॉल्ड सेल्यूलर, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्यूलर, जिसमें वो जिस प्रोसेस में वो ब्रीदिंग करते हैं उसमें उसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इन दिस प्रोसेस, अब देखो क्या होता है, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, वहाँ वो फूड मॉलिक्यूल्स या ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के बारे में आप जानते होंगे। थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बाय कैप्चरिंग द सोलर एनर्जी। कैसे, मतलब थ्रू सोलर एनर्जी एंड कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज। इसकी मदद, सोलर एनर्जी की मदद के ज़रिए वो इसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। देयर आर मेनी लाइव एक्सपेरिमेंट्स। इस हवाले से हमारे पास बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी है जो हमें ये साबित करके देती है, टू प्रूव दैट प्लांट्स डू ब्रीथ, प्लांट्स आल्सो ब्रीथ, ऑल प्लांट्स डू रेस्पायर टू प्रोवाइड एनर्जी। तमाम जो भी प्लांट्स है वो प्रोवाइड दे रेस्पायर एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर देयर सेल्स, अपनी जो उनमें सेल्स होती है टू स्टे एक्टिव और अलाइव, इसलिए सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू स्टे एक्टिव और अलाइव। लेट्स हैव ए ग्लांस एट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। चलो हम अब एक नज़र डालते हैं जो रेस्पिरेशन है इन प्लांट्स में अब किन किन चीज़ों के ज़रिए होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। During respiration, very little amount of gas exchanges takes place within the different parts of the plants. During respiration, very little amount of gas exchanges exchanges takes place within the different parts of the plants. Therefore, each part takes care of its own energy requirements. जो ये रेस्पिरेशन है, वेरी लिटिल अमाउंट, मतलब बहुत कम ही अमाउंट जो है इसका गैस एक्सचेंज होता है, टेक्स प्लेस विद इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। देयरफॉर जो इसका हर एक हिस्सा होता है, हर एक पार्ट होता है, केयर ऑफ इट्स ओन एनर्जी, वो अपनी जो इसको हिस्से में एनर्जी आती है उसकी केयर करते हैं फॉर इट इज रिक्वायरमेंट्स। रूट स्टेम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस फॉर रेस्पिरेशन सेपरेटली। अब जो हमारे इस प्लांट्स के रूट्स होते हैं, जो स्टेम्स होते हैं या जो लीव्स होते हैं, वो अलग से एक्सचेंज गैस फॉर रेस्पिरेशन सेपरेटली, अलग अलग करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। As we all know, leaves have tiny pores called stomata, जो आप पहले भी जानते हैं, जो अभी भी बताया, जो leaves होते हैं उनमें छोटे छोटे से छोटे से पोर्स होते हैं,
विच इज़ यूज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो किस लिए होते हैं? फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. द ऑक्सीजन टेकन इन थ्रू स्टोमेटा इज़ यूज्ड बाय द सेल्स. अब जो ये ऑक्सीजन जो इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए इनको हासिल होता है प्लांट्स, यूज्ड बाय सेल्स इन द लीव्स, ये यूज्ड बाय द सेल्स इन द लीव्स टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज. इसी के मदद से वो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज वहाँ पर हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब रेस्पिरेशन इन रूट्स. अब हम जो रूट्स हमारे प्लांट्स के होते हैं, अब हम इनमें देखते हैं. रूट्स द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ दिस प्लांट्स. ये जो पता है, जो जड़ें होती है, वो प्लांट्स वो अंडरग्राउंड होते हैं. Plants absorb air from the air space present between the soil particles. अब वहाँ पर मसला है, वो कैसे वहाँ पर ये हासिल करते हैं. ये जो एयर होता है, ये जो सॉइल पार्टिकल्स, इनके बीच में जो एयर मौजूद होता है, present between the soil particles, thus the oxygen absorbed through roots are used to release energy. इन्हीं जो जड़ें होती हैं, उन्हीं के ज़रिए एनर्जी release energy which is later utilized for the transportation of minerals and salts from the soil. नीचे आप ये डायग्राम भी देखते हैं. ये देखिए आप, ये रूट्स है, यहाँ पर एयर है, फिर वाटर है, फिर सोइल है, हैं? ये है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. We are aware of the fact that plant have the unique ability to photosynthesis. आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो जिस प्रोसेस में वो अपना फूड गुजारता है, उस प्रोसेस को हम जानते हैं, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ये इनमें एक क्वालिटी होती है. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. इसमें पता है आपको कैसे अपना गुज़ा तैयार करते हैं. इट टेक्स प्लेस ओनली द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट कंटेन क्लोरोफिल. ओनली इन द ग्रीन parts of the plant, the process of photosynthesis is so prominent that it makes sometimes masks the process of respiration in plants. However, we must know that respiration in plants occurs throughout the day. लेकिन अब जो respiration है, it occurs throughout the day while photosynthesis process takes place only in the presence of light. photosynthesis उसी वक्त कारआमद है जब लाइट मौजूद होती, तभी प्लांट्स अपनी वो जो अपना गुज़ा बनाते हैं उसी लाइट में. देयरफॉर एट नाइट द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बिकम्स प्रोमिनेंट. अब जो रेस्पिरेशन है प्लांट्स में रात के लिए, ये नुमाया हो जाती है, प्रोमिनेंट हो जाती है. दैट इज़ वाई वी ऑफन हियर दैट पीपल आर आस्क्ड नॉट टू स्लीप अंडर ए ट्री एट नाइट. इसीलिए आपने सुना भी होगा या कहा भी जाता है, या हमें कहा जाता है कि रात को मतलब जो ट्रीज़ होते हैं हमारे, इनके नीचे नहीं सोना चाहिए. क्यों? क्या वजह है? दिस में कॉज सफोकेशन ड्यू टू एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ कार्बन. वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद ज़्यादा हो जाती है, तो हमें सांस लेने में दुश्वारियाँ पैदा होती है. इसलिए कहा जाता है कि रात को हमें दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए. रिलीज बाय द ट्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इन स्टेमस. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब देखेंगे हम रेस्पिरेशन इन स्टेमस. इन द केस ऑफ स्टेमस द एयर गेट्स डिफ्यूज्ड. अब स्टेमस में क्या होता है? ये जो एयर होता है, इट गेट्स डिफ्यूज्ड इन द स्टोमेटा एंड पासिस थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल्स. तो वहाँ से आगे बढ़ता है, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स वहाँ पहुँच जाता है फ्रॉम रेस्पिरेशन. द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑल्सो डिफ्यूजेस. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ प्रोड्यूस होता है, इट ऑल्सो डिफ्यूजेस थ्रू द स्टोमेटा. In higher plants or woody plants, the gases exchange is carried out by the lenticels. अब जो woody plants है या higher plants जो बड़े हमारे पास होते हैं plants, उनमें क्या होता है? The gases exchange is carried by the lenticels. अब जो मैंने पहले बताया, जो pores होते हैं on the stems, उन्हीं के ज़रिए वहाँ पर gases exchange हो जाता है. अब respiration in leaves. अब हमारा leaves पहले आप देखिए ऊपर जो स्टोमेटा ओपन है, यहाँ पर स्टोमेटा क्लोज्ड है. लीव्स कंप्राइजेस टाइनी पोर्स रेफर्ड एज. ये पता आपको, जो लीव्स पर छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस वाया स्टोमेटा. अब जो वहाँ पर गैसेज एक्सचेंज होता है, ये कैसे हो जाता है? थ्रू स्टोमेटा, थ्रू द प्रोसेस जिसको डिफ्यूजन हम कहते हैं. ईच स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय द गॉड सेल्स. जो हर एक स्टोमेटा है उसको मतलब उसकी
जो उसका कंट्रोल जो होता है इट बाय गॉड सेल्स, जो गॉड सेल्स वहाँ पर होते हैं उसका कंट्रोल करते हैं। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा अब हमारे गैस एक्सचेंज में हमें मदद करते हैं वहाँ पर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द इंटीरियर ऑफ द लीव्स। यहाँ पर आप देखिए ये स्टोमेटा ओपन है और ये स्टोमेटा क्लोज्ड है। ऊपर देखिए आप, ये क्लोरोप्लास्टस है, ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल्स है, ये गॉड सेल्स है और ये सेल वॉल है। बच्चों ये था हमारा जो आज का इस हवाले से रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है। इसके साथ ही ये आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। शुक्रिया, थैंक्स।